लॉ के खिलाफ भी हो चाहे, पर क्रिमिनल एक्ट नहीं है। क्यों कि क्रिमिनल एक्ट के लिए दो जरूरी आंसर, एक मंजरिया, मेरा जहन हो कि मैं ये कैमरे तोड़ने लगा, और दूसरा मेरा उन कैमरों को तोड़ना, वो एक्ट है। ये मंजरिया, ये माइंड है। अब ये जब दोनों होंगे तो जुर्म होगा। ये हमारे इतने यहाँ फाजिल वकील खड़े हैं, किसी से पूछ। अब यहाँ तोशा खाना में अगर ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस हो जाए, ये साबित हो जाए कि हर कोई ये लेता गया, बाहर से आया। तो साहब ये बताएं कि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो आप इमरान खान की इतनी हमायत क्यों करते हैं, उनके हक में क्यों इस तरह की बात करते हैं? इमरान खान मेरा दोस्त है, इमरान खान मेरा दोस्त है। 60 साल से मेरा हमसाया है, 60 साल से हमारी दोस्ती है। और मैं ये आपको बताऊं, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जमात को भी और नून लीग को भी, मौलाना फजल रहमान को भी, असफंदियार वली को भी, MQM वालों को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो स्पेस कंसीड कर रहे हैं हम टू द इस्टेब्लिशमेंट एंड द स्टेट, कि वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी को ही तहलील नहीं कर सकते। एक मिनट, तहलील नहीं कर सकते, वो उसको मुंतशर कर देते। तहलील वो नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 17 के अलावा कोई तरीका ही नहीं तहलील करने का, पर मुंतशर कर देते हैं 50 निशानों में। तो ये अगर आज एक पार्टी से हो रहा है, कल दूसरी से होगा, परसों तीसरी से होगा, किसी को नहीं ये छोड़ेंगे। तो ये बात है, वरना मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है इमरान खान से। चौधरी साहब ये बताइएगा कि आप पीपल्स पार्टी जो है वो PTI के वोटर्स को कह रही है कि आप हमें वोट दें। आप PTI के वोटर से तो वोट मांग रहे हैं, तो PTI की जो लीडर्स हैं उनसे आप इत्तेहाद क्यों नहीं बनाते? देखो बात ये है कि वोटर से वोट मांगना, PTI के वोटर से, PTI का वोटर कोई नून लीग के वोटर को हम अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं। उनको कहते हैं ये क्या चौथी मरतबा यही शक्ल आ गई है, ये मतलब है वो मियाँ साहब की तो शक्ल से शिकस्त खुर्दगी नज़र आ रही है। तो ये तो हम उनके भी मानते हैं। वोट मांगना हर किसी का, हर वोटर से हक है। और PTI के लीडर से आप क्यों नहीं इत्तेहाद करते? आप कह रहे हैं कि आप PTI के वोटर्स को कह रहे हैं कि आप नून लीग को वोट ना दें, PTI का वोटर अपना वोट ज़ाया ना करे, तो आप फिर PTI से इत्तेहाद करके नून लीग का मुकाबला करें। नहीं, ये पॉलिसी है हमारी। हम आप डिक्टेट करेंगे हमारी पॉलिसी? मेरी पार्टी की ये पॉलिसी है कि हम इस मामले में कोई इत्तेहाद किसी से नहीं कर रहे, ना नून से कर रहे हैं PTI के खिलाफ, ना PTI से कर रहे हैं नून के खिलाफ। हमारी हमारा कैंडिडेट एक बड़ा एक ही कैंडिडेट है जो कि बात कर रहा है मंशूर पे, इश्यूज़ पे, गुर्बत पे, महंगाई पे, बेरोज़गारी पे। और एक ही कैंडिडेट है जिसका चेहरा ज़रा बशाश नजर आता है। ये नून वाले तो। मेरा ये सवाल है कि आप इमरान खान के दोस्त आपने बताया, तो आप समझ रहे थे कि इमरान खान इतना रजिस्ट कर जाएगा, 14 साल 10 साल की सज़ा, और फिर काजी साहब या जो मौजूदा सिस्टम है, आप इससे कितने मुतमईन हैं इंसाफ के हवाले से कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं? यहाँ मैं क्या खड़ा कह रहा हूँ, ये दूसरा सवाल तो आपका मैं रद्द कर, मेरा पता होना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात जो आपने कही है कि दोस्त को क्यों कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि जुल्म, और ये तो सरीहन जुल्म है ना। आप क्या आप समझते हैं कि इस्तिगासे का रिकॉर्ड करके, सारे इस्तिगासे का मौक़िफ़ और दुआ और रिकॉर्ड आप वहाँ से दोनों केसेस में, जब सफाई का मौका आया, सफाई मुल्ज़िमों की बात करने का आया, वहाँ उन्होंने ख़त्म कर दिया ट्रायल और सज़ा दे दी। ये किस तरह फेयर है? अच्छा, ढील की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, मौजूदा इंतख़ाबात जो हैं इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, और जो हुकूमत इसके तराजू में बन के आएगी, आप क्या समझते हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी या नहीं? देखो, ये तो डंग कपाऊ कर रहे हैं।
इस वक्त इनके ذہن में है कि 7 फरवरी को इमरान खान को जेल में, सिर्फ जेल में नहीं होना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन 5-10 जलसों में मरियम बीबी ने की थी। आपको याद होगा 2 साल 1.5 साल पहले वो कहती थी, उनसे पूछा जाता था कि मियाँ साहब कब आएंगे, वो कहती थी मियाँ साहब आएंगे, इलेक्शन होंगे, 90 दिन में नहीं होंगे पर इलेक्शन होंगे, मियाँ साहब आएंगे। जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड कब होगी? जब फितना गिरफ्तार होगा, फितने को लंबी सजा होगी, फितने के लोग जो हैं और पार्टी वो तितर बितर होगी, फिर मियाँ साहब आएंगे और फिर इलेक्शन। अब वो टाइम लाइन मियाँ साहब ने दी हुई है। अब मियाँ साहब सोच रहे हैं कि इमरान खान को कोई अगर सज़ा नहीं होती तो 7 फरवरी वाले दिन इनका वोटर तो बड़ा पैपअप होके जाए, इसलिए उसको दबाव में डालो और वो समझे सजा हो गई और मेरे लीडर को, और अब तो नवाज शरीफ नहीं आना है, सारा कुछ उसके हक में, और वो अपना वोट क्या मैं ज़ाया नहीं करता, मैं नवाज शरीफ का। जो इनको फिक्र हुई कि वो वोटर ने इस तरह नहीं किया भी, अब ये भी दबाव डालने की कोशिश। अब अगर तो वोटर दब जाता है पीटीआई का और वो घर बैठा रहता है, वोट नहीं करने जाता, कि वहाँ तो पकड़े गए तो सजा सालों में है, महीनों में नहीं है, और बड़ी हमारे साथ मैं इसमें नहीं जाता, तो फिर तो ये कामयाब। पर अगर इसके बरक्स हो गया एक जज्बा कि अब तो खान को इन्होंने 10 साल सजा दी है और मैं बरी कराना है, तो मेरे वोट नहीं कराना और मैंने ज़रूर जाना, भाई से भी भाभी से भी लड़ के मैंने ज़रूर जाना। अगर ये जज्बा पैदा हो गया तो फिर तो ये तो इनका काउंटर। सब 8 फरवरी को आने वाली हुकूमत कितना अरसा चल सकती है आपके नज़दीक? अच्छा सर, इस पे ये भी ऐड कर लें कि बिलावल भुट्टो को आप वज़ीर आज़म देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर देख रहे हैं? भाई मैं तो वज़ीर आज़म ही देखना चाहता हूँ उसको। हाँ, सच्ची बात है, मेरी पार्टी का चेयरमैन है और मैं समझता हूँ जो चॉइसेस हैं, नवाज शरीफ इस वक्त, शहबाज शरीफ, कोई दीगरान, कोई बात ले लें, इस वक्त अब चॉइस इमरान खान तो नहीं है, उसको बीच में छोड़े, पर फिर भी